शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, यह स्लोगन ही नहीं साथियों, यह स्लोगन भारत देश का इतिहास, वर्तमान और भविष्य को, इसका जो कायाकल्प है उसे बदल दिया। जी हाँ, आज 14 अप्रैल 2026 है और आज कुछ खास दिन है, कुछ नहीं स्पेशल खास दिन है। तो इस स्पेशल खास दिन पर हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं आपके युवा साथी बीपीएस पोया, सोशल एक्टिविस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएस पोया ऑफिशियल चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर, सबसे पहले आपको जोहार। आप सबको जी अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं एसएस मुंडा, वर्किंग प्रेसिडेंट सिस्टा बिसापुर क्षेत्र से हूँ। आज 14 अप्रैल 2026 है और आज भारत देश के संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज उनका जन्म जयंती है। इस जयंती पर आप उनके विचारों को और उनसे कितना प्रभाव हुए उसके बारे में आप अपने विचार साझा करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता, राष्ट्र के निर्माता का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। जी। अम्बेडकर साहब विश्व के जाने माने विद्वानों में से एक थे। जी। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया और नया श्रम नीति बनाए। महिलाओं के लिए मैटरनिटी एक्ट बनाया कि महिलाओं के प्रेगनेंसी के पहले और बाद में इनको भी आराम चाहिए, ये सब नीति का निर्धारण किए। और हमारे देश के निर्माण में उनकी वैज्ञानिक, आर्थिक नीति बहुत ही योगदान रहा। अपने पीछे के जो पंक्ति के आदमी थे, जो गरीबी, उनकी स्थिति को देख के ही संविधान में उनका लिए कानून बनाए, कैसे शोषण के विरुद्ध आदमी को लिए नियम बना। पहले बेगारी में लोग काम कराते थे, फिर उन्होंने श्रम नीति बनाया कि काम के 8 घंटे से ज़्यादा आदमी काम नहीं करेंगे। जी। इस तरह के बहुत से उन्होंने कानून बनाए। लिंग भेद में भी उन्होंने कानून बनाए कि महिला और पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए। जी। और उनको भी समान वेतन एक साथ मिलना चाहिए। जी। उन्होंने ऐसे बहुत से ऐसे काम किए जो अविस्मरणीय है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। सर, संविधान बने हुए है और बाबा साहब को इस दुनिया से जाए हुए काफ़ी समय हो गए, परंतु आप जो अपने विचार जो साझा कर रहे हैं कि बहुत सारे कानून और संविधान में उन्होंने उल्लेखित किया है और बनाया है, परंतु आपको अभी भी लगता है कि सर की कुछ कमियां हो गई है, अभी भी समाज उतना बदल नहीं पाया है जितना बदलना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी भी ज़रूरत है समाज में, अभी भी हम लोग को उतना उचित अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो हमें समाज में जागरूकता फैलाना है। हमें हर छोटे तबके से बारे में उनके जीवन स्तर को ले कैसे सुधारना है, इस पर विचार करना चाहिए। एक स्लोगन है और शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस कथन पर आप क्या कहना चाहते हैं और वर्तमान जो युवा पीढ़ी हैं वो किस तरीके से क्या शिक्षा और संविधान को ग्रहण करना और उसे अमल में लाना क्या अति आवश्यक है? जी, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी ही है, ये सबके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षा लेगा वही आँख से आँख मिलाकर, चाहे कोई भी पद में बड़ा हो, उससे बात करके बात कर सकेगा और अपने अधिकार का उपयोग करेगा। जी। उसको अपने अधिकारों के बारे में शिक्षा की बदौलती जानकारी मिलेगी और वो अपना अधिकार प्राप्त करेगा। जी। सर, आज अम्बेडकर जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? आज अम्बेडकर जयंती पर यही है कि हमें समाज में अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और बच्चों को अम्बेडकर जी के बारे में बताना चाहिए और उनके चले हुए पथों पर हम लोग को चलना, लेकर समाज को आगे बढ़ाना। साथियों, हमने मुंडा साहब से बातचीत की और उन्होंने बाबा साहब के विचारों को साझा किया और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, जो विश्व के सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, और उस संविधान में कई सारे अधिकार, राइट्स भारत के लोगों को उन्होंने दिया। उसमें से महिलाओं का अधिकार, मजदूरों के अधिकार, इसी प्रकार से बहुत सारे अधिकार उन्होंने दिए हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको, छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय जोहार, जय संविधान।